ये हैं मुन्ना लाल और ये हैं चुन्नी लाल। मुन्ना लाल ने बीटेक कंप्यूटर साइंस चूज करी और चुन्नी लाल ने ईसीई चूज करी। 4 साल बाद मुन्ना लाल की लाइफ कुछ ऐसी दिखी और चुन्नी लाल की लाइफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बहुत सारा पैसा भैया। जैसे ही मेरी बीटेक हो जाएगी, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, मेरे चरण धो धो के मेरे को बोलेंगी 40, 50, 60 लाख जितने की नौकरी चाहिए उतने की ले लो। पर दिक्कत की बात तब आती है जब आपकी रैंक पे आपको अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ना मिले, आपको ईसीई के लिए कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़े। तब समझ नहीं आता कि क्या मेरे को थोड़े और खराब कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ही लेनी चाहिए या मैं ईसीई की तरफ जा सकता हूँ। इसी क्वेश्चन को आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे। कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये बता देना वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको क्या लगता है, ईसीई का स्कोप है या सीएसई ही सेफ साइड आज भी है। मैंने इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त एक एवरेज बच्चे की जर्नी कंसीडर करी है जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, उसके पास उसके पापा का पैसा नहीं है यार, उसके पास कनेक्शंस और पैसा वैसा वो सारी चीजें नहीं है। इसी चीज को कंसीडर करते हुए वीडियो को 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक करके टैकल करते हैं। सबसे पहले यार कि कोड डिफरेंस क्या है मेरा कंप्यूटर साइंस और ईसी ब्रांच में। तो मुन्ना लाल भाई ने कंप्यूटर साइंस चूज करी थी। मुन्ना लाल को हमेशा से ही कोडिंग की दुनिया यार फैसिनेट करती थी। उसने अपने एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन के लिए चैट जीपीटी का बॉट बना दिया था, अब कॉलेज जाके वो कोडिंग करना सीखेगा। भैया कोडिंग क्या होता है यही नहीं पता मेरे को यार। कोडिंग बेसिकली जैसे मैं आपसे अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, ऐसी मेरे को अगर कंप्यूटर से बात करनी है, उससे काम करवाना है, तो मैं उसको उसकी लैंग्वेज में बात करूंगा जिसको हम कोडिंग कहते हैं। अब हमारे चुन्नी लाल भाई की बात करते हैं। इन्होंने ईसी ब्रांच चूज करी थी। इन भाई को बचपन से शौक था कि भाई कॉलेज जो टीवी का रिमोट होता है वो खोल के डाल देते थे। अपनी रिमोट कार को चलती नहीं थी तो उसको खोल के कुछ को ठीक करने लग जाते थे। इसके अलावा इनका मन करता था कि यार ये मोबाइल है, ये हवा में सिग्नल विग्नल कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, टीवी के सिग्नल कैसे आ रहे हैं, इन सब चीजों में इनका दिमाग रहता था, इसलिए इन्होंने ईसी चूज करी। अब जब चुन्नी लाल भाई कॉलेज जाएंगे तो ये समझेंगे प्रोसेसर, सिग्नल्स, आईओटी डिवाइसेस, ये सारी चीजें कैसे काम करती है। आप घर में स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट होम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखते हो, ये सब कुछ ईसीई के स्कोप में आ जाता है। कौन सी कंपनीज में जॉब लगती है, क्या करियर है, क्या प्लेसमेंट्स है, वो भी सब डिस्कस करूंगा। बट अब नंबर 2 सेगमेंट हमारी आ जाती है कि क्या डिफिकल्टी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस और ईसी की और एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। भैया मेरे रोजमर्रा की जिंदगी सीएसई ब्रांच में और ईसी ब्रांच में कैसे दिखेगी, आओ अब इसको देखते हैं। देखो यार, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस काफी ज्यादा लॉजिक बेस्ड होता है। इसमें आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, सी, C++, जावा, पाइथन, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, एंड आगे जाके आप एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों में अपनी स्पेशलिटी करते हो एंड प्रोजेक्ट्स बनाते हो। इसके अंदर यार सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब कुछ ऐसा आपको रियल वर्ल्ड सीधा देखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ कमांड लिख रहे हो, उसका आपको स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है कि ये हमारा आउटपुट आ रहा है। वहीं पर ईसी ब्रांच का सिलेबस काफी ज्यादा मैथ्स हैवी होता है और काफी ज्यादा टेक्निकल आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो आपको नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ाते हैं इंडिया के सारे कॉलेजेस में, बट सेमेस्टर 3 से आपको ईसी में ये चीजें पढ़ाएंगे, सेमेस्टर 4 में ये सब पढ़ाएंगे, सेमेस्टर 5 में ये, सेमेस्टर 6 में ये, सेमेस्टर 7 में ये और सेमेस्टर 8 में ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें यार तो मैं खुद डीटीयू से पढ़ा हूं। 16-17 लाख का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच का रहता था। ये बच्चे भाई काफी ज्यादा चिल मारते थे अपने कॉलेज में और इनकी फिर भी अच्छी 9 से ऊपर बहुत सारे बच्चों की मेरे को सीजीपीए देखने को मिलती थी। वहीं पे ईसी वाले बच्चे भाई बहुत ज्यादा घिसाई करते थे। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच। कोई अगर ईसी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो पक्का अग्री करेगा इस चीज को कि मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर के सब्जेक्ट दोनों को साथ में बैलेंस कर रहे होते हो। और इसका फर्क अगर आपकी कम सीजीपीए रहती है तो कंपेयर टू सीएसई आपका जो कॉन्फिडेंस है या इन जनरल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उन सब पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप बाकी चीजों में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है कि मेरे पास सीएसई ब्रांच से और ईसी ब्रांच से क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, किस तरीके की जॉब्स मेरी लग रही होंगी। भाई सिंपल सी बात है, इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड एकदम बूम कर रही है। एनवीडिया का स्टॉक प्राइस देखो किस तरीके से छलांगे मार रहा है और वहीं पे टाटा भी 3-3 लार्ज स्केल बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही बनाने लग रहा है। और वहीं पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो रिसेंटली खबर पड़ी हमने कि मेटा जो फेसबुक है वो ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, उनके इंजीनियर्स को हायर करने के लिए 700-800 करोड़ रुपए की सैलरी पैकेजेस दे रहे हैं 1 साल के। तो इस तरीके की भी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। बट ऑब्वियसली यार सिर्फ इस क्राइटेरिया पे डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत ही सीनियर लेवल पोजीशंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ईसी के लिए समझाता हूं कि क्या क्या हमारी करियर लाइंस निकल रही होती हैं। तो यार अगर इंडिया के किसी भी कॉलेज से आप ईसी पढ़ते हो तो ये 5 जॉब पोस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप चिप डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, 12 से 30 लाख रुपए का आप यहाँ पे एवरेज पैकेज समझ के चलो। अगर आप वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर बनते हो तो 14 से 32 लाख तक की रेंज रह सकती है। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो आप
आप RF इंजीनियर बन सकते हो, 8 से लेके 25 लाख आपका सैलरी पैकेज रहेगा। IT इंडस्ट्री की बात करें तो आप एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर बन सकते हो, 6 से 20 लाख का पैकेज। और अगर आप गवर्नमेंट या PSU सेक्टर में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनते हो, रेलवेज में या किसी और PSU में, तो 7 से 18 लाख का स्टार्टिंग पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनके अंदर हमारी टॉप कंपनीज कौन सी रहेंगी, तो सेमीकंडक्टर एंड चिप डिजाइन में यार इंटेल, क्वालकॉम, ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, AMD बहुत अच्छा कर रही है। वहीं पे टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल लूं तो मेरे दोस्त के पापा खुद यार एरिक्सन में काम करते थे, सिमिलरली नोकिया हो जाएगा हमारा, सिस्को सिस्टम्स, रिलायंस जियो, ये सब हो जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है यार, घर में जो टीवी फ्रिज लगे होते हैं, सैमसंग, सोनी, LG, एप्पल, हर कोई इसमें काम करता है। एरोस्पेस की भी कंपनीज आ जाती हैं, इसरो, DRDO में आपको काम करने का मौका मिलता है। और IT कंपनीज आपकी गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे मास रिक्रूटर्स सब IT सेगमेंट में आते हैं। पर यार इन सब में एक कैच आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक 100 बच्चों की क्लास होती है इंजीनियरिंग की, ECE की, तो उसमें से लगभग 30-35 बच्चे ही होते हैं जो कोर ECE जॉब्स में जाते हैं, जो मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। बाकी 50 से 60 बच्चे नॉर्मल टेक जॉब्स में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे पैसा काफी ज्यादा होता है। एंड मेजरली जो कंपनीज होती हैं वो ECE वाले बच्चों को, हमारा मैं एग्जांपल लूं तो अगर 100 कंपनीज कॉलेज में आती थी तो 75 से ज्यादा कंपनीज ECE वाले बच्चों को भी अपनी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने देती थी। तो ये बच्चे शुरू से ही टेक की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऑब्वियसली अपनी ECE की कोर कंपनीज में चले जाते हैं। कंप्यूटर साइंस से करियर ऑप्शंस की बात करें तो यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर हम गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनीज की बात करें तो आपका 50-60 लाख रुपए का पैकेज लग सकता है। कॉलेज डिपेंडेंट नहीं होता है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप मास रिक्रूटर्स की तरफ जाते हो तो हमारा 2.5-3-5 लाख रुपए का भी पैकेजेस आज इंडिया में होते हैं। हालांकि अगर आप एक डिसेंट इनफ कॉलेज से डिसेंट इनफ CSE की डिग्री कर रहे हो तो आप 10 से 12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यार अगर आपने कोडिंग सीख ली तो कहीं ना कहीं यार आप घुस जाते हो। एंड डेफिनेटली CSE के पैकेजेस हमेशा एक लेवल ऊपर रहते हैं ECE ब्रांच के पैकेजेस से, तो वो वाली बराबरी तो अभी तक भी ECE ब्रांच नहीं कर पाई है। एंड इसलिए भाई आज भी बच्चे कंप्यूटर साइंस को ECE ब्रांच के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आपको हायर पैकेजेस, मोर एक्सेस एंड बहुत ही ग्लोबल लेवल की डिग्री देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यार मेरे खुद के भैया निशान चाहर, वो रिसेंटली न्यूज में आए, 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और उन्होंने वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एसोसिएट किया। एक्स गूगल सुबेश भैया इसके अंदर खुद आपको पढ़ाई करा रहे होंगे। पुणे के अंदर इतना सुंदर 100 एकड़ का कैंपस है। बीटेक इन CS AI ML की डिग्री मिलेगी अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से आपको। भाई इस कॉलेज का स्कॉलरशिप टेस्ट दे दिया तो अप टू 100% स्कॉलरशिप से ऑफर कर रहे हैं, मतलब एकदम सस्ते में तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो सकती है, बढ़िया स्कॉलरशिप मिल गई तो। पर दिक्कत यह है कि लेस देन 5% सिलेक्शन रेट है, तो 100 बच्चे आते हैं, 95 बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं कॉलेज के। ये इन्होंने एक्सक्लूसिविटी बनाई है। एक्स गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट टाइप के मेंटर्स ही आपको सारी चीजें टीच कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। कॉलेज में एडमिशन होता है तो फ्री में एक नई चमचमाती हुई मैकबुक मिलेगी। सारी कोडिंग करने के लिए स्टार्टअप बनाना है तो 1 करोड़ रुपए का भाई इन्होंने सीड फंड निकाला है। सुबेश भैया जो खुद गूगल में काम करते थे भाई, वो आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे होंगे पुणे में, आपके क्लासरूम में वो बंदा होगा, उस कंपनी का बंदा होगा जहां पे आप जाना चाहते हो, जहां का आप ड्रीम देखते हो। सारी चीजें आप लोगों के लिए पॉसिबल होने वाली है अगर आप वेदम का स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करो। बहुत सुंदर कैंपस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, मेरे हिसाब से पक्का एक बार आपको चेक करना चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज कि भैया मैंने ECE तो ले ली, पर अगर मेरे को पसंद नहीं आया कॉलेज में जाके, मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, तो क्या मैं CSE में स्विच कर पाऊंगा? जी हाँ, इसका आंसर है आप स्विच कर सकते हो। ECE यार तब लेनी चाहिए जब आपको दोनों लड्डू हाथ में रखने हैं, सरकारी नौकरी के और प्राइवेट नौकरी के। बट अगर आपको लग रहा है कि ECE में मजा नहीं आ रहा, सरकारी लड्डू को नीचे रखो और कंप्यूटर साइंस में स्विच मार जाओ। इसके 2 तरीके हैं कि आप कॉलेज के अंदर ही कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने लग जाओ, आपको कोई ना कोई कंपनी ले लेगी। दूसरा तरीका आपके पास मास्टर्स करने का भी होता है। अगर आप यहाँ से विदेश जाके करना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है। मैं अपने खुद के दोस्त संचित का एग्जांपल लूँ, उसने एक Tier 3 कॉलेज से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री करी थी, पर उसके बाद उसने कॉलेज के अंदर इतनी मेहनत करी कि उसको न्यूयॉर्क में बुलाया गया NYU यूनिवर्सिटी द्वारा, वहाँ पे उसने अपनी मास्टर्स करी कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो वो ऑप्शन है, आज वो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के अंदर चांस उसका पूरा बन जाता है कि वो वहाँ पर जॉब करे, वो भी अमेरिका में रहे। तो क्या मेरे पास स्विच करने का ऑप्शन है अगर मेरा ECE में इंटरेस्ट नहीं बना? जी हाँ, बिल्कुल वो ऑप्शन आपके पास रहने वाला। हमारे इंडिया के भी टॉप कॉलेजेस देखें यार, तो आपको ECE की एवरेज सैलरी हमारे इन कॉलेजेस की ओवरऑल एवरेज सैलरी से ज्यादा ही देखने को मिलती है। 30% का आपको मिनिमम वेरिएशन देखने को मिलता है कंपेयर टू अगर आप नीचे वाली ब्रांच लो वर्सेस आप ECE में पढ़ो। 10 सेकंड लूंगा आपके यार, अगर आपकी 5, 6, 8, 10 लाख रैंक आई और आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए इंडिया के टॉप सरकारी कॉलेजेस के अंदर, तो वो हम दिलवाते हैं कॉलेज से। तो आप फ्री में डाउनलोड करके आप हमारे प्रचंड बैचेस को कंसिडर कर सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज की एक्सेस हमारे ECE वाले बच्चों के पास होती है, वो होती है यार हमारी PSU की नौकरी है। इसका मतलब आपको काम करना था इसरो
के अंदर, DRDO के अंदर, BHEL के अंदर, ONGC के अंदर, इन सारी कंपनीज में आपके पास काम करने का मौका होता है। मेरे खुद के दादाजी की बात करूं, वो BHEL से ही मैनेजर रिटायर्ड थे, इसलिए मेरे को वो पूरी जर्नी पता है कि वो क्या क्या चीजें करते थे। एंड ये अपॉर्चुनिटी स्ट्रिक्टली आपकी EC ब्रांच के लिए रहती है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मुश्किल होता है। तो अगर आपकी चाहत थी कि भाई मेरी एकदम हाई सैलरी हो, उसके अलावा इज्जत, सूट बूट सारी चीजें और एक जॉब सिक्योरिटी वाली चीजों की, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस, मेरी फैमिली के, वो सब आगे तक सॉर्टेड रहने हैं, और आपको रिया, प्रिया, चिंकी, मिंकी, जिसको भी आपको शादी करनी है, बिहार के लाने, तो वो वाला सारी चीज़ें, रिश्ते होना आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी हो जाती है अगर आप एक PSU की नौकरी से आते हो। ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा है, बट अगर हो जाता है आपका PSU में तो आप काम कर सकते हो इंडियन रेलवेज, BHEL, ONGC, BSNL, IOCL, सारी मैंने कंपनीज बताई। एंड इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला रूट भी निकलता है, जहाँ आप इंडिया के टॉप IITs, NITs, CSIR के लैब्स, DRDO के लैब्स, टाटा के लैब्स है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन सारे इंस्टीट्यूशन में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अब यार वन ऑफ द फाइनल सेगमेंट्स की भैया मेरे को कब EC लेनी चाहिए और कौन से टाइप के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेनी है, तो यार आपका टियर ऑफ कॉलेज काफी ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप Tier 1 कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे CSE लेना और EC लेना लगभग हमारा बराबर है, क्योंकि CSE के लिए भी सारी कंपनीज आएंगी, EC के लिए भी इनकी कोर कंपनीज भी आएंगी एंड टेक कंपनीज भी आएंगी। बट वहीं पे अगर आप कंपेयर करो एक Tier 2 या Tier 3 कॉलेज की EC से, तो यहाँ पे यार EC की कोर कंपनीज तो नहीं आती है, और ये जो हमारे नामी कॉलेजेस हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसके अंदर ना यार CSE की स्पेशलाइजेशन ही 8-10 निकाल देते हैं, तो उसके बाद कंपनी के पास EC वाले बच्चे लेने का टाइम नहीं बचता है। तो अगर आप एक Tier 2 या Tier 3 कॉलेज में जा रहे हो तो उस केस में EC मैं इतनी ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप Tier 1 कॉलेज के अंदर आपको EC मिल रही है तो आप डेफिनेटली कंसिडर करो, बट Tier 2 कॉलेज में टेकिंग CSE इज अ सेफर चॉइस। और Tier 3 में कंपल्सरी हो जाता है कि आज की डेट में आपको कंप्यूटर साइंस ही चूज करनी चाहिए, वरना EC, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस के अंदर वर्चुअली देयर आर नो प्लेसमेंट्स। आई थिंक इस चीज को कंफर्म भी करेंगे वो EC के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको EC ब्रांच बेच दी गई थी कि भाई बहुत ही सॉलिड चीज हो जाएंगी, बट Tier 3 कॉलेजेस से आज भी आउटकम्स काफी ज्यादा पुअर हैं। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं इंडिया की टॉप सिटीज में EC वाले बच्चों के क्या एवरेज पैकेजेस रहते हैं। इसमें आप देखोगे इंडिया के टॉप मेट्रोपॉलिटन, स्पेशली बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली NCR, मुंबई, इनके अंदर आपको हाईएस्ट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियसली ये हम EC की कोर पैकेजेस की बात कर रहे हैं। ये चीज अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए देखोगे सिटी वाइज पैकेजेस, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू EC। एंड इसलिए मेरे को आज भी लगता है कि Tier 3 कॉलेज में अगर आप जा रहे हो या Tier 2 कॉलेज में जा रहे हो तो उस केस में EC को हमें उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। तो यार फाइनल कंक्लूजन में सिंपल सा फंडा है, दोनों ही एकदम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं, चाहे CSE की बात करें या EC की बात करें। EC ब्रांच की ग्रोथ आज बहुत ज्यादा तेज है, पर अगले 5, 7, 8 साल आप अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हो, 4 साल की बीटेक और 3-4 साल आगे करियर में, तो आपको EC में हो सकता है बेटर आउटकम्स देखने को मिले वर्सेस कंप्यूटर साइंस। बट अगर आपके अंदर उतनी ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, आप बचपन से काफी ज्यादा एवरेज टाइप के स्टूडेंट रहे हो, तो उस केस में चांसेस आर कि आपकी कंप्यूटर साइंस से बेटर आउटकम्स निकल जाए अगर इस साल आप एक Tier 2 या Tier 3 प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो। सिंपल सा रूल, Tier 1 में कुछ भी मिले ले लेना, Tier 2 के अंदर EC लो तो सोच समझ के लेना कि रास्ता मेहनत का होने वाला है, और Tier 3 में बिल्कुल भी हमें नहीं लेनी। पर क्या इसका मतलब है कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच परफेक्ट है? जी नहीं। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हार्श रियलिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस और इसकी स्पेशलाइजेशन जो ये कॉलेजेस बेचने लग रहे हैं ना, इसका पूरा पर्दाफाश मैं कर रहा हूँ। तो रेड कलर के बटन को दबा के आप हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो।